इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल, मुबारकपुर, आजमगढ़। एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस एवं आरआरबी यूनियंस के संयुक्त आह्वान पर जनपद में दूसरे दिन भी सभी सरकारी बैंकों में ताले लटकते नजर आए। इस बंदी से जहां उपभोक्ता हलकान रहे, वहीं बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बैंक हड़ताल के दूसरे दिन लगभग 1.5 अरब रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही एटीएम में पैसा न होने के कारण लोगों को निराश ही वापस लौटना पड़ा। उधर बड़ौदा यूपी बैंक कर्मियों ने चौक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से जुलूस निकालते हुए शहर का चक्रमण कर प्रदर्शन किया। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाइन में सभी बैंकों के कर्मियों की एक विशाल सभा हुई। विशाल सभा को संबोधित करते हुए यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि आम जनता के हितों को ताक पर रखकर केंद्र सरकार कारपोरेट घरानों के पक्ष में अनेक निर्णय ले रही है। सरकारी बैंकों के निजीकरण का निर्णय कारपोरेट घराने को मजबूत करने एवं आम जनता को सोशल बैंकिंग से विमुक्त करने की साजिश है, जिसे संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार अगर अपने निर्णय को वापस नहीं लेगी तो संगठन आर पार की लड़ाई लड़ते हुए सरकार को सबक सिखाने के लिए आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को बाध्य होंगे। अध्यक्षीय संबोधन में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश सहायक मंत्री विष्णु गुप्ता ने कहा कि सरकारी बैंकों ने विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मदद पहुंचाकर किसानों का जीवन स्तर उठाया है। छात्रों, महिलाओं एवं गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को हमेशा ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि प्राइवेट बैंक केवल बड़े व्यापारियों, विशेष दर्जे के लोगों को ही अपनी सुविधाएं मुहैया कराने में प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में निजीकरण का निर्णय आम जनता के विरुद्ध है। ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष LK सिंह ने कहा कि ग्रामीण बैंकों में 11वां वेतन समझौता अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे कर्मियों में काफी नाराजगी है। कार्यक्रम का संचालन राजेश प्रताप ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद रहे। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पे राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है। भारत सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण का निर्णय लिया गया है, जो आम जनता के हित में नहीं है। जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से पूरे देश में बैंकों के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर उठा। कृषि क्षेत्र में बैंकों ने अनेक तरह से ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे किसानों को या पूरे देश में कहा जाए तो हरित क्रांति आई। आज जो छोटे मोटे गरीब तबके के लोग महंगी शिक्षा नहीं दे पाते थे, शिक्षा ऋण के माध्यम से सारे लोगों को जो है शिक्षा दी जा रही है। बैंकों द्वारा महिलाओं को, गरीबों को या मध्यम वर्ग के जितने उद्यमी हैं, किसान हैं, इन सबको जो है बैंक ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिससे सबका जीवन स्तर उठ रहा है। तो यह जो बैंकों का निजीकरण है, यह निश्चित रूप से आम जनता के हित में नहीं है, क्योंकि बैंक जब निजी हो जाएंगे तो प्राइवेट बैंकों की स्थिति सारे लोग जानते हैं कि प्राइवेट बैंक एक मिनिमम बैलेंस रखेंगे, 10,000 से नीचे वाले उसमें जा ही नहीं सकते हैं। एक तरफ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में दावा किए कि हमने करोड़ों का शून्य बैलेंस पे जनधन का खाता खुलवा दिया। एक भी प्राइवेट बैंक शून्य बैलेंस पर बैंकिंग नहीं करेंगे। प्राइवेट बैंकों द्वारा बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के पक्ष में ही ऋण दिया जाएगा। या जो भी सुविधाएं उनकी है वो बड़े लोगों के लिए है। तो यह जो हमारा आंदोलन है वह केवल कर्मचारी नहीं बल्कि संपूर्ण जनता के हित में है, और संपूर्ण जनता को चाहिए कि इस निजीकरण का पुरजोर विरोध करें। जनता को तो इस हड़ताल से 2 दिन के निश्चित रूप से सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो हमारे आजमगढ़ जनपद में देखा जाए तो करीब एक दिन के लगभग 1.5 अरब का कारोबार प्रभावित हुआ है। आज कई एटीएम में पैसा भी नहीं है। लेकिन जनता अगर सजग नहीं हुई और यह बैंक प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो जनता को निरंतर परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
आगे राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की बैठक चल रही है और ज़्यादातर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।